हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था कबीर का रहस्यवाद। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। रहस्यवादी काव्य की विशेषताएं। आत्मा और परमात्मा संबंधी रहस्यवाद की जो काव्य धारा प्रवाहित हुई थी, उसमें अगर लिखित प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। प्रथम है रागात्मकता। आधुनिक रहस्यवाद में रागात्मकता की प्रधानता पाई जाती है। कवि जितनी अधिक वेदना का अनुभव करता है, उतनी ही उसकी तड़प बढ़ती है। इस तड़प की अधिकता के कारण ही कवि अपने प्रियतम के अधिक निकट पहुंच सकता है। कबीरदास कहते हैं, या तन का दिवला करूं बाती मेलू जीव, लोहे सींचू तेल ज्यों तब मुख देखूं पीव। रहस्यानुमुखी जिज्ञासा। रहस्यवादी कवि अपनी आत्मा का उस अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करता है। साधक में उसका स्वरूप जानने की उत्सुकता और जिज्ञासा है। प्रकृति के अखिल सौंदर्य को देख मानव मन इस अव्यक्त सत्ता की कल्पना भी अनंत रमणीय रूप से करता है। परम सत्ता की एक झलक। जब साधक को सद्गुरु ईश्वर की ओर उन्मुख करता है और उसे परम सत्ता की एक झलक मिल जाती है। इस झलक को पाकर साधक का अंतर्मन एक अनूठे आनंद से ओतप्रोत हो उठता है। वह उसके अलौकिक सौंदर्य पर मुग्ध हो उठता है। उसे एक प्रकार से अपने तन की भी सुध बुध नहीं रहती और वह अज्ञात सत्ता के अलौकिक सौंदर्य को शब्दबद्ध करना सर्वथा असंभव बताने लगता है। कबीर जी कहते हैं कि सद्गुरु के सदुपदेश रूपी दीपक हाथ में लेकर मुझे ईश्वर की ओर उन्मुख किया है। पीछे लागा जाए था लोग वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथ। ईश्वर का निर्गुण रूप। कबीर जी के मत अनुसार इनका ईश्वर निर्गुण है, जिसका ना रूप है ना आकार है, जिसका ना मुख है ना माथा है, जो किसी को भी दिखाई नहीं देता। ईश्वर घट घट में विद्यमान है। उसकी लीला अपरंपार है। उसकी महिमा का गान करना अत्यधिक कठिन है। कबीर के शब्दों में, निर्गुण राम जपो रे भाई, अवगत की गति लखी ना जाई। अथवा कबीर जी कहते हैं, जाके मुंह माथा नाही, नाही रूप करूप, पुहु बास ते पात्रा ऐते तस ऐसा तत्व अनूप। विरह भाव। इस अवस्था में जीव आत्मा की परमात्मा से मिलने की आतुरता व्यक्त की जाती है। साधक की आत्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल है और अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती है। कबीरदास इसी वेदना से पीड़ित हैं। जायसी तो प्रेम की पीर के अमर गायक हैं। उनका विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। कबीर इसी वेदना की पीड़ा में गाते हैं, तड़पे बिन बालम मोर जिया। अथवा आषड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिभड़ियां छाल्या पड़या राम पुकार पुकार। मिलन की भावना। इस प्रकार विरह अवस्था के अनेक कष्टों को सहन करने के बाद आत्मा परमात्मा से मिलने में कोई अंतर नहीं रह जाता। कबीर ने माया के आवरण के हटने पर ही आत्मा परमात्मा का मिलन संभव माना है। इस मिलन से असीम आनंद का अनुभव होता है। इस आनंद का वर्णन गूंगे के गुड़ की भांति रहस्यवादी कवि या साधक नहीं कर सकता। कबीर जी उस परम सत्ता के वास्तविक रहस्य का उद्घाटन संभव नहीं मानते हुए कहते हैं, अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाए, गूंगे कैरी सर करा खावे और मुस्काए। प्रतीक पद्धति। कबीर ने स्थान स्थान पर अनेक रहस्यपूर्ण पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। संभवतः इन शब्दों के प्रयोग के पीछे नाथों और सिद्धों के हठ योग का प्रभाव कार्य कर रहा था। साधकों ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रतीकों की सहायता से की। कबीर ने रहस्यवादी भावनाओं को दाम्पत्य प्रतीक, माता और पुत्र के प्रतीक, पशु और स्वामी के प्रतीक के माध्यम से प्रकट किया है। हरि जन्नी में बालक तेरा। कबीरदास परमात्मा को अपना पति और स्वयं को अपनी उनकी पत्नी मानते हुए कहते हैं,
हरि मेरा पीव मैं राम की बहुरिया। अद्वैतवादी चिंतन। रहस्यवाद की आधारशिला अद्वैतवादी दर्शन है। साधक यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म और जीव दोनों का अभिन्न संबंध है। जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है और ब्रह्म को प्रकट करना जीव का परम लक्ष्य है। जब व्यक्ति सांसारिक वातावरण से ऊपर उठ जाता है तो वह उस विश्व चेतना का एक अंश बन जाता है। आत्मा और परमात्मा संबंधी भाव किसी विशेष युग, देश, जाति, धर्म या संप्रदाय तक सीमित न होकर मानव मात्र से संबंधित है। कबीर जी ऐसा कहकर अलौकिक सत्ता के साथ अपना निकटतम संबंध स्थापित करते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य कहो ज्ञानी। उपर्युक्त विवेचन में के प्रकाश में कहा जा सकता है कि कबीर की रचनाओं में भावनात्मकता और साधनात्मकता दोनों प्रकार का रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने बहुत स्थलों पर साधारण सी बात को इस प्रकार से सांकेतिक शैली से अभिव्यक्त किया है कि वह रहस्यमयी हो गई है। उनके रहस्यवाद पर अद्वैतवाद का सर्वाधिक प्रभाव है, किंतु उनका ईश्वर निर्गुण निराकार होते हुए भी प्रेम का केंद्र है। इन्हीं सभी कारणों से कबीर को रहस्यवादी कवियों में सबसे ऊंचा स्थान दिया है तथा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने उनसे सहमति व्यक्त करते हुए कहा है, इस प्रकार हम यह निसंकोच कह सकते हैं कि कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। अमेरिकन महिला अंडरहिल ने भी कबीर को भारतीय रहस्यवाद के इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति कहा है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिस्टिज्म। धन्यवाद।